जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मैं केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हूँ और मेरे पीछे यहाँ का आधुनिक बस स्टॉप दिख रहा है जो 2014 में शुरू हुआ था। पीछे आप देख सकते हैं, ये केरला के तिरुवनंतपुरम का आधुनिक बस स्टॉप है। एक बार आप पटना का बस स्टॉप देखने का प्रयास करें कि इसमें और वहाँ के बस स्टॉप में क्या फ़र्क है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, और इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री से और एक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो नया बवाल किए हैं उनको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, पीछे बस स्टॉप है, मेरे पीछे बस स्टॉप है, आधुनिक बस स्टॉप है, और मेरे सामने जो है वो रेलवे स्टेशन है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम का ये रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं। कहीं भी गंदगी नहीं है रेलवे स्टेशन पे, कहीं नहीं गंदगी है। बस स्टॉप आप देखिए, जस्ट रेलवे स्टेशन के दूसरे साइड में बस स्टॉप है, और देखिए इसमें सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, उसके अलावा जो है शॉपिंग मॉल, हर चीज़ है। मूवी का शूटिंग भी होता है इस बस स्टॉप पे। और देखिए बस स्टॉप के सामने कहीं रोड जाम नहीं है, कहीं रोड। एक बिहार में आधुनिक बस स्टॉप बनता है और बस स्टॉप के सामने जो है ना, पूरा सामने नहीं, पूरा एरिया ही जाम हो जाता है। 3-3.5 करोड़ जनसंख्या है केरला का, और लगभग 10 एकड़ के आसपास ये बस स्टॉप का एरिया है, 10 एकड़। अब भरपूर मात्रा में यहाँ पे जो है वो सरकारी बसें हैं, खूब सरकारी बसें हैं। प्राइवेट बसें बहुत कम है, ज़्यादा 90% सरकारी बसें ही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ के कलाकारों का बहुत सारा फोटो भी लगा है। आप देखिए, हाई बजट फिल्म, हाई बजट सीरियल यहाँ पे शूट होता है। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जो है ना, बिहार में जातिवाद में उलझा के रखते हैं। और पुरानका मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो है ना, वो भी जातिवाद पे बवाल करते हैं। अभी जो है ना, ब्राह्मण लोगों को गाली दिए हैं जीतन राम मांझी। अब जरा सोचिए, एक्स मुख्यमंत्री थे, उन्हें बिहार के विकास पे मुद्दा उठाना चाहिए, बिहार में क्या क्या हो सकता है इस पे मुद्दा उठाना चाहिए। तो जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि एक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रह चुका है जीतन राम मांझी इतना दिमाग से कमजोर नहीं हो सकते हैं जो ब्राह्मणों को ऐसे ही गाली दे दिए। ये एक स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी को बिहार के लोग नहीं समझ रहे हैं, और वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, यहाँ के केरला के लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, छोटे कास्ट के, मिडिल कास्ट के, बड़े कास्ट के, जो बिहार में चलता है उनको परेशानी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आधुनिक बस स्टॉप है, बढ़िया रेलवे स्टेशन है, साफ सफाई है, सड़कें साफ है। आप देख सकते हैं पूरा सड़क जो है ना साफ है, और सड़क के बगल में जो है ना नाला है। और इधर देखिए ना जो है ना, ये मैं एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये चैम्बर है, ये सड़क के नीचे नाला है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे। उसके अलावा ये देखिए, ये देखिए, ये रेन वाटर पानी नीचे जाने वाला जो है ना व्यवस्था है, प्रॉपर व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था है। इन सब चीज़ों पे चर्चा करने का किसी को फुर्सत ही नहीं है, और लोग समझते हैं कि इन सब चीज़ों पे मैं पागल हूँ जो चर्चा करता हूँ। अरे, किसी भी शहर का विकास जो है ना, वहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बिहार में है क्या? 0 बटा सन्नाटा, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं दूसरे राज्यों में जाता हूँ, दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप देखिए कि हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ होना चाहिए और कहाँ है। यहाँ पे तो हम कुछ नहीं। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को गरिया दिया, पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को गरिया दिया, सारा समस्या खत्म, और इस मुद्दा पे चर्चा हम लोगों का शुरू हो जाता है। उसके अलावा जीतन राम मांझी ने उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे दिया, ब्राह्मणों को गाली दे दिया, सारा समस्या खत्म, और इस चीज पे चर्चा करना शुरू कर देते हैं हम लोग। जीतन राम मांझी, दलितों के इतने शुभचिंतक हो आप, तो आप इस्तीफा दे दो और अपने जगह पे किसी गरीब दलित को उस जगह पे टिकट दिलवा दो ना। आप तो अपने बेटे के चक्कर में पड़े रहते हो कि मेरा बेटा, मेरा पतोह, मेरे बहू, उसको टिकट मिल जाए। आप पड़े रहते हो कि नहीं? ईमानदारी से आप अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाओ, जीतन राम मांझी जो अपने घटिया स्टेटमेंट दिया है, कसम खाओ कि आप दलितों का विकास करना चाहते हो। अगर दलितों का विकास करना चाहते ना, तो जिस टिकट पे, आरक्षित टिकट पे आप जो है ना सदियों से लड़ते आ रहे हो ना, वो जगह खाली कर देते हैं और किसी दूसरे दलित, गरीब दलित को दे देते, पढ़े लिखे गरीब दलित को दे देते, ताकि वो जो है वहाँ पे जाके डेवलपमेंट करता, वो विधायक बनता, वो सांसद बनता, वो मंत्री बनता। यहाँ तो आपको चाहिए टिकट, आपके बेटे को चाहिए, आपके पतोह को चाहिए, आपके भाई को चाहिए, आपके रिश्तेदार को चाहिए, और आप स्टेटमेंट देते हो। वाह रे वाह, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। उसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री साहब और बिहार के भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर, देखो बस स्टॉप ऐसे बनता है।
जो बनाए हो ना पटना में एक आधुनिक बस स्टॉप, पता नहीं उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, कितना घटिया है। हमेशा जाम लगा रहता है, पूरा गांधी सेतु तक जाम लग जाता है, पूरा वो 0 माइल पे जाम लग जाता है। ये होता है, इसको कहते हैं प्रॉपर प्लानिंग। अगर 50 साल तक भी यहाँ पे बस स्टॉप रहे ना, 50 साल तक, तो यहाँ पे जाम नहीं लगने वाला अगले 50 साल तक। यहाँ तो हम लोग बिहार में प्लानिंग करते हैं, उसके बाद से 10 साल बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, 10 साल बाद वो जमीन पे आता है, तब तक जो है प्लानिंग जो है ना वो पुराना हो गया रहता है। 2011 में बनना शुरू हुआ, 2014 में बन गया और आज 2021 है। भवन के किसी भी कोने में एक बूंद पानी नहीं लगता है। बस स्टॉप पे कहीं भी जो है ना गंदगी नहीं है, ये देखिए। और अब बिहार के लोगों से भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, देखिए ये कितना साफ सुथरा जगह है। देखिए कहीं भी पान का गुटखा का दाग दिख रहा है किस रोड के किसी भी कोने पे? देखिए बगल में जो है डिवाइडर है, उस पे हमारे यहाँ का बोरिंग रोड चौराहा का डिवाइडर पे आप चले जाओ या डकबंगला चौराहा के डिवाइडर पे चले जाओ, पूरा पान का दाग रहता है, पूरा पान का दाग, गुटखा का दाग। आप देखो यहाँ पे एकदम पूरा क्लीन है, पूरा क्लीन। रेलवे स्टेशन को मैं भी दिखा रहा हूँ, देखिए साफ रेलवे स्टेशन की भी सफाई हो रही है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। वहाँ पे एक महिला है जो साफ कर रही हैं, दिख रहा है, साफ रेलवे स्टेशन है, फिर भी सफाई किया जा रहा है। आप देखिए कहीं भी पान गुटखा बीड़ी सिगरेट का कहीं कुछ नहीं है, एकदम पूरा नीट एंड क्लीन है। तो ये है शिक्षित राज्य केरल, इस देश का सबसे शिक्षित राज्य। यहाँ पे प्लानिंग होता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया जाता है। उस प्रकार से हम लोग इम्प्लीमेंट करते ही नहीं हैं। और हमारे यहाँ इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए ना कोई न्यूज चैनल वाले चर्चा करते हैं, ना कोई बुद्धिजीवी चर्चा करते हैं, ना कोई समाजसेवी चर्चा करते हैं, और ना ही कोई पॉलिटिशियन, पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी इन सब टॉपिक पे चर्चा नहीं करता है। इन सब टॉपिक पे चर्चा होना चाहिए कि इस देश का दूसरा राज्य विकास में कहाँ चला गया और बिहार इस आधुनिक जमाने में कहाँ पीछे छूट गया। इन सब चीजों पे चर्चा होना चाहिए। तो इन सब चीजों पे चर्चा करने का किसी को फुर्सत नहीं है। वो जितना मजिया ब्राह्मण को गाली दे दिया है, अब चलो उसी में उलझे रहो। अरे वो चाहता है कि हम उलझे उसमें, वो चाहता है, उसको टीआरपी चाहिए। अरे तो वो पवन सिंह खेसरिया एक दूसरे में गाली गलौज कर लिया, अरे चलो उसी पे हम स्टेटमेंट देते रहेंगे। यार नहीं बढ़ेगा ऐसे बिहार आगे। चलो ठीक है, मैं गलत काम कर रहा हूं, मेरा काम आपको पसंद नहीं है, मेरे से अच्छा कीजिए आप, तब जाके हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। तब यहाँ पे केरल में जब मैं होटल में गया तो इतना साफ सुथरा थाली, और थाली के अंदर जो है ना वो केले का पत्ता पे भोजन परोसते हैं आज भी। तो आधुनिक और संस्कृति दोनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पे भी होता है ना, आधुनिक तरीके से प्लानिंग और संस्कृति को जिंदा रखने का हिम्मत जिस भी राज्य और जिस भी राज्य के लोगों के अंदर है ना, वो राज्य आगे है, वहाँ के लोग आगे हैं। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे बात होना चाहिए। और मेरा बात अगर आपको पसंद नहीं पड़ रहा है, मैं जानता हूँ कि मेरी बातें सबको पसंद नहीं पड़ सकती है, कुछ लोगों को बुरा लगता होगा, तो आप मेरे पीछे मत पड़े, आप मेरे से भी अच्छा करने का प्रयास करें। और जब आप मेरे से भी अच्छा करेंगे ना, तो लोग ऑटोमेटिक साथ देंगे। मैं समझता था कि बिहार में ही लोग मुझे पहचानते थे, पहले मैं समझता था कि मेरे जिला में और पटना में लोग पहचानते थे। मैं बिहार के दूसरे जिलों में जाने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, बिहार के हर एक कोने में मुझे लोग पहचानते हैं। उसके बाद से मैं वहाँ से निकला तो नॉर्थ इंडिया घूमा, तो नॉर्थ इंडिया जब घूमा तो मुझे लगा कि नॉर्थ इंडिया में जो है ना बिहार के लोग रहते हैं और आसपास के लोग रहते हैं, इसलिए मुझे वहाँ पे पहचानते हैं। उसके बाद से मैं साउथ में आया और यहाँ पे भी अनेकों जगहों पे, जैसे पद्मा स्वामी मंदिर के पास मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तो वहाँ पे भी लोग मुझे पहचान रहे थे। बहुत सारी जगह पे यहाँ के लोकल लोग भी मुझे पहचानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने कुछ किया है, इसके वजह से लोग मुझे पहचानते हैं। ये पहचान हमें अपने बिहार के लिए कुछ करना है, और एक व्यक्ति नहीं, ये मैं कुछ नहीं, मैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। देखिए यहाँ पे पीछे रेलवे स्टेशन है, मेरे पीछे मेरे सामने जो है बस स्टॉप है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे देश का सबसे अमीर मंदिर पद्मा स्वामी मंदिर, जिसका एक दरवाजा खोला गया था तो 2 लाख करोड़ की संपत्ति पाई गई थी। 2 लाख करोड़। नरेंद्र मोदी जी ने एक बजट पेश किया था ना, बिहार को देने का वादा किया था 2014 में, वो भी 1,60,000 करोड़ का ही आर्थिक बजट था, वो भी मिला नहीं।
और 2 लाख करोड़ सिर्फ एक दरवाजा खोला गया। तो यहाँ पे से जस्ट ये रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे वो मंदिर है, जस्ट पीछे, मतलब जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे, उसका भी वीडियो बनाया हूँ, मैं डालूंगा। तो उसमें 2 लाख करोड़ एक दरवाजा खोलने पे पाया गया। ऐसे बहुत सारे मंदिर है बिहार में, उसको डेवलप किया जाएगा। जब उसको डेवलप किया जाएगा तो मंदिरों के वजह से वो पूरा एरिया डेवलप हो जाता है। जैसे पद्मा स्वामी मंदिर के को ये आशीर्वाद है कि 51 कोस के आसपास का कोई भी आदमी जो है ना भूख से नहीं मरेगा, और सच में यहाँ पे कोई भूख से नहीं मरता है। उसके बाद से ये हो गया विरासत, ये हो गया हमारा संस्कृति सभ्यता। उसके बाद से आधुनिक, ये देखिए ये इसको बोलते हैं आधुनिक बस टर्मिनल। पहले देखिए ये इसमें है KSRTC, मतलब कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। उसके बाद से KTDFC, कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फेडरेशन या कॉरपोरेशन होता है। उसके बाद से देखिए KSRTC बस टर्मिनल लिखा हुआ है पीछे, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल। उसके बाद से देखिए केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब कि बहुत सारी फिल्में इसमें शूटिंग होती है और उसका है ऑफिस भी है यहाँ पे। और उसके बाद से यहाँ पे गवर्नमेंट का जो है मल्टीप्लेक्स भी है यहाँ पे इस टर्मिनल में। और देखिए सभी बसें जो है ना सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब कि जो भी जहाँ लगना है वहीं पे लगेगा, ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू जगह पे लगेगा। और देखिए मतलब अभी ट्रैफिक कितना स्मूथ है, कितना कम है, फिर भी 6 लेन रोड है, 6 लेन। हमारे यहाँ जब 4 लेन पे जाम लगने लगता है, 4 लेन के बराबर ट्रैफिक हो जाता है तो 2 लेन बनाते हैं। जब 6 लेन के बराबर ट्रैफिक हो जाता है तो 4 लेन बनाते हैं। और जब 8 लेन के बराबर ट्रैफिक हो जाता है तो हम 6 लेन बनाते हैं। उदाहरण दे दूं, जैसे गांधी सेतु, वहां पे 6 लेन पुल होना चाहिए तो 4 लेन बन रहा है। बेली रोड वो 8 लेन रोड होना चाहिए तो वो 6 लेन रोड है। उसके अलावा जो आप पटना से बिहटा होते हुए आरा जाते हैं वो 4 लेन होना चाहिए तो वो 2 लेन है। एग्जाम्पल, पटना से आरा जाने वाला 4 लेन होना चाहिए तो 2 लेन है। गांधी सेतु जो 6 लेन होना चाहिए वो 4 लेन है। बेली रोड जो 8 लेन होना चाहिए वो 6 लेन है। यानी फ्यूचर की प्लानिंग ही नहीं करते हैं और इतना समझने का किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। सच मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, कौन हम लोग पागल है ना जो घूमते रहते हैं पागलों की तरह, बहुत सारा सामान लेके, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी नाव से, कभी स्टीमर से, कभी बोट से, कभी हवाई जहाज से, कभी पैदल घूमते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि बदलाव हो और इस बदलाव के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अभी देखिए अभी हम लोग तिरुवनंतपुरम सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे हैं अभी, और हमारे भाई साहब यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं देखिए। और यहाँ से फिर हम लोग निकल रहे हैं दूसरे जगह पे, कन्याकुमारी निकल रहे हैं। और अभी सब मतलब ये देखिए 3 घंटे से जो है ना हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो अगर आप मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो लोग सम्मान देंगे और लोग सम्मान देते हैं। हाँ 2% लोग जलते भी हैं, हमें उन 2% के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस 98% जो सही लोग हैं वो आप मुझे सम्मान दे ना दे उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बिहार को सम्मान दें और बिहार के लिए कुछ करने का प्रयास करें, तब जाके हमारा दशा और दिशा दोनों बदलेगा। क्या बोल रहे थे? मैक्सिमम लोग कमेंट किए हैं कि हम भी साउथ में गए हैं, यहाँ गए हैं, केरल गए हैं, तमिलनाडु गए हैं, आंध्र प्रदेश गए हैं, सिस्टम अच्छा है। तो जो भी जहाँ जाए वहाँ से दिखाइए कि ये यहाँ का सिस्टम है, हमारे यहाँ ये गलत है। इससे शर्माएंगे। सुनिए मैं बताता रहूँ आप लोगों से कम नाला रोड दिखाते दिखाते, जैसे डॉक्टर होता है ना स्पेशलिस्ट, हार्ट का स्पेशलिस्ट, किडनी का स्पेशलिस्ट, ब्रेन का स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन होता है स्पेशलिस्ट, तो नाला रोड स्पेशलिस्ट ही मुझे पत्रकार समझ जाइए। लेकिन दिखाते दिखाते कुछ तो सुधार होना शुरू हुआ है और भविष्य में यही कहूँगा कि प्रयास किया जाए, एक अच्छा सा प्रयास, ताकि जो है बिहार का विकास हो सके। और इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, कहीं भी बैठा रहूँगा, आखिरी शब्द एक ही कहूँगा, क्योंकि मेरा नेशनलिटी जो है वो भारतीय है। तो लास्ट में सभी भाइयों को जय